रिया, तुमसे एक सवाल। इस टॉपिक के डिक्लेरेशन के बाद मेरे पास इतने मैसेजेस आए हैं और उन मैसेजेस में लोग मुझसे ये बात जानना चाह रहे हैं कि ये रिया कौन है। स्पेसिफिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिया जो इस समय खबरों और चर्चाओं में बनी है। रिया एक प्रतिबिंब है हर उस लड़की का जो आज कुछ बनना चाहती है, आज वो पढ़ाई कर रही है, आज वो समाज में मूव कर रही है और वो हर काम कर रही है जो पुरुष करते हैं। इसीलिए आज के कल्याणम में जो विषय मैंने चुना है, रिया तुमसे एक सवाल, वो हर एक मॉडर्न लड़की से है। और इस विषय के ऊपर आगे बढ़ते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि जब मैं रिया से प्रश्न कर रही हूं तो उसको आप एक संदर्भ में लीजिएगा कि रिया एक मॉडर्न लड़की है, रिया एक आज की लड़की है जो कि समाज में हम हर तरफ देख रहे हैं, हमारे आस पड़ोस में देख रहे हैं, हम सड़क पर देख रहे हैं। मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, मैंने सोचा मैं इस संदर्भ में आपको कैसे कनेक्ट करूं, कैसे मैं एक रेवोल्यूशन लेकर आऊं, कैसे ये एपिसोड वायरल हो जाए, कैसे ये एपिसोड हर व्हाट्सएप ग्रुप में चले और इससे हमारी बच्चियों को फायदा हो और इससे हमारे समाज में एक ठहराव आए। कहीं ना कहीं इस बात को हमें पुरजोर तरीके से मानना पड़ेगा कि समाज के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान एक लड़की या एक महिला का ही होता है। मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं, मेरी करियर में मैं आज जहां पर बैठी हुई हूं, इस जगह पर मेरे करियर में मेरे पिता, मेरे भाइयों, मेरे पति और अब मेरे बेटे का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन फिर मैं ये बात कहूंगी कि समाज निर्माण में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का होता है। और हम क्या देख रहे हैं कि इस निर्माण में जो लड़कियों का हाथ लगा होना चाहिए, महिलाओं का हाथ लगा होना चाहिए, एक परिवार को सहेजने में, एक समाज को आगे बढ़ाने में, एक समाज को दिशा देने में, वहां पर वो हाथ हमारी बच्चियां, हमारी नई नौजवान पीढ़ी की लड़कियां वहां से वो हाथ खींच ले रही हैं। और वो हाथ इस प्रकार से खींच रही हैं जैसे वो कह रही हो कि हम नहीं करने वाले, हम नहीं इच्छा रखते इसको कुछ दिशा देने की। हमें तो सिर्फ लड़कों को ये बताना है कि तुम जो करते आए हो वो हम भी कर सकते हैं। और जानते हैं, इसका मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देती हूँ। मेरे लिए कितना सरप्राइजिंग था, मेरे लिए कितना शॉकिंग था जब एक क्लास जहां मैं ट्रेनिंग्स दे रही थी, वहां पर तकरीबन 150-200 बच्चे बैठे हुए थे, यंग, और वहां पर हम एक जीडी ले रहे थे, ग्रुप डिस्कशन ले रहे थे। एंड उस ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक था वुमेन एम्पावरमेंट, और किसी पार्टिसिपेंट के द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट में ये एक पॉइंट उठाया गया कि आजकल लड़कियां अपनी आज़ादी का गलत फायदा उठा रही हैं और वो गलत चीजें कर रही हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। और उन 150 बच्चों में, यंग बच्चों में, एक लड़की झटके से खड़ी होती है और सबके सामने ये कहती है, व्हाट्स रॉन्ग इफ आई ड्रिंक? एंड आई वाज शॉक्ड टू हियर दिस कि इतने खुलेपन के साथ में क्लास में, कॉलेज की क्लास में ये बच्ची सबके सामने अपने जीवन के बारे में कह रही है कि हाँ मैं शराब पीती हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एंड लड़के जब पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पी सकती? ये अजीब सी बात है कि हम जिस विसंगतियों के लिए, जिन गलतियों के लिए, जिन बातों के लिए हम पुरुषों को बार बार ये कहते आए हैं कि ये गलत है, ये नहीं करना है, इससे परिवार टूट रहा है, इससे आपको भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इससे समाज में गंदगी आ रही है, आज वही चीज हमारी बेटियां करते हुए ये कहती हैं कि हम भी तुम्हारे बराबर हैं, हम भी तुम्हारे बराबर हैं।
फिर चाहे वो शराब पीना हो, चाहे वो सिगरेट पीना हो, चाहे वो फिर अजीबोगरीब वस्त्र पहनना हो, चाहे वो अजीबोगरीब वस्त्र से मुझे यहाँ एक बात याद आ रही है कि अभी रिसेंटली टिकटॉक बंद हुआ और अब दोबारा से कुछ हमारे इंडियन एप्स आ गए हैं जिन पे दोबारा वो शॉर्ट वीडियोस आ रहे हैं। कभी जाकर आपने देखा कि वहां पर अधेड़ उम्र की महिलाएं, यंग लड़कियां किस प्रकार के कपड़े पहनकर डांस कर रही हैं, नाच रही हैं और ये उम्मीद कर रही हैं, ये बात की इच्छा कर रही हैं कि यहां से उनको उनके करियर में सफलता मिलेगी। कला के नाम पर नृत्य एक विधा है। कला के नाम पर 15 सेकंड के वीडियो में वो शादीशुदा महिला जो कि अपने शरीर से इतनी बेडौल है, अपने कपड़ों को, अपने वस्त्रों को भौडंगे तरीके से पहनकर वो महिला अपने छोटे से बच्चे के सामने मोबाइल रखकर 15 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड कर रही है और वो उसको फ्लॉट कर रही है ये बोल करके कि देखिए मैं भी ये कर सकती हूँ। और वो बात यहाँ खत्म नहीं हुई कि उस दिन क्लास में क्या हुआ था। उस दिन क्लास में मैंने उस लड़की से जब पूछा कि आप अगर शराब पीती हैं तो क्या ये बात आपके पेरेंट्स जानते हैं? टू माई सरप्राइज शी सेड या, मेरे पेरेंट्स जानते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पीती हूँ, मैं लेट आती हूँ, मेरे पेरेंट्स जानते हैं। एंड देन आई आस्क्ड उनका रिएक्शन क्या होता है? शी सेड इट्स वेरी नॉर्मल। आई सेड डू यू हैव अ सिबलिंग? शी सेड या आई हैव अ ब्रदर। आई सेड क्या वो भी पीता है? शी सेड पीता होगा, आई डोंट नो। I said, do you have any problems? Why I should have a problem? मैं पीती हूं तो वो भी पी सकता है। कमाल है, कमाल है, कमाल है आजादी का, कमाल है अपने अधिकारों का। आज हर दूसरे मिनट पर एक शादी टूट रही है और अगर आप ये कहते हैं कि क्या पुरुषों के लिए इसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जिम्मेदारी दोनों की है, लेकिन बराबरी करते करते कहीं ऐसा ना हो कि हम उनकी सारी कमियों को अपने ऊपर शिरोधार कर लें और जिन चीजों के ऊपर हम पुरुषों को कहते थे कि हाय है तुम्हें कि तुमने इस समाज को क्या करके रखा हुआ है, हमारे संग कितना तुम अत्याचार करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उन अत्याचारियों में शामिल हो जाएं। माँ की महिमा होती है, बहन की महिमा होती है और ये माँ और ये बहनें ही हमारे समाज को थामे हुए हैं। इसीलिए मुझे सवाल करना है, मुझे सिर्फ एक सवाल करना है, मुझे सिर्फ एक सवाल करना है और मुझे हर एक से सवाल करना है। और ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये जिम्मेदारी हर एक लड़की की होनी चाहिए, हर एक महिला की होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। हमने पुरुषों से अपने लिए हक मांगा था, लेकिन हमने पुरुषों की गंदगी को अपने सर पर रखने की कसम नहीं खाई थी। चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। सन 1831 में एक लड़की का जन्म होता है महाराष्ट्र में, सावित्रीबाई फुले। आपने इसका नाम सुना है? आपने रिया चक्रवर्ती का नाम सुना होगा, आपने कंगना रनावत का नाम सुना होगा, आपने बहुत सारी अभिनेत्रियों का नाम सुना होगा, आपने बहुत सारी और भी अन्य लोगों के नाम सुने होंगे। आजकल जो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं टिकटॉक जैसे वीडियोस पर या चिंगारी पर या बहुत सारे जो मौज जैसे वीडियोस पर आप जो नए आ रहे हैं एप्स पर, आपने सावित्रीबाई फुले का नाम सुना है? मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षक हैं। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला स्कूल की प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं। ये वो महिला है जिन्होंने भारत में शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित किया। ये वो महिला है जिन्होंने समाज में अपने आप को दृढ़ता से खड़े कर कर लड़कियों को शिक्षित करने की अलग जगाई थी। 7 वर्ष की आयु में सावित्रीबाई फुले की शादी हो गई ज्योतिबा फुले से, जो कि उनके हस्बैंड थे। ज्योतिबा फुले उस समय पर 17 साल के थे
और सावित्रीबाई फूले उस समय मात्र 7 साल की थी। और सावित्रीबाई फूले को उनके पति ज्योतिबा फूले ने पढ़ाया। उस जमाने में पढ़ाया, आज से लगभग 150 साल पहले उन्होंने पढ़ाया, जब लड़कियों की शिक्षा हुआ ही नहीं करती थी। उस समय पर ज्योतिबा फूले ने सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया, शिक्षित किया। लोगों का विरोध हुआ, पुरजोर विरोध हुआ कि इनको पढ़ाया क्यों जा रहा है, पर उन्होंने उन्हें पढ़ाया और सावित्रीबाई फूले ने जिम्मेदारी से अपनी पढ़ाई पूरी की। ना सिर्फ उन्होंने पढ़ाई पूरी करी, बल्कि 17 साल की उम्र में, जी हाँ, 17 साल की उम्र में हमारी बच्चियां ये कहती हैं हमें अभी टिकटॉक के वीडियोस बनाने हैं, हमें अपने इमोजीज बनाने हैं, हमें कान के खरगोश के कान लगाने हैं, चूहे की नाक लगानी है, और हमें लाइक्स चेक करना है, हमें ये देखना है कि हमें लोग कितना पसंद करते हैं, हम कितने हैपनिंग हैं। 17 साल की हमारी बच्ची कहती है मुझे डिप्रेशन हो रहा है। 17 साल की बच्ची को मैं भी कहती हूँ बेटा तुम अभी बहुत छोटी हो, अभी तुम बहुत नन्ही मुन्नी गुड़िया हो, परी हो आप हमारी। जब कोई साधन नहीं था ना, तब 17 साल की सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों का भारत में पहला स्कूल खोल दिया था। उन्होंने सिर्फ स्कूल नहीं खोला, उस समय बलात्कार से पीड़ित जो लड़कियां हुआ करती थी, उन्होंने उनके लिए एक अनाथ आश्रम भी बनाया, एक ऐसा स्थान बनाया जहां पर वो अपने शिशु को जन्म दे सके, जिसको वो गर्भपात करके गिरा नहीं पा रही हैं। और वो बच्चियां जिनका रेप हुआ होगा वो वहां रहा करती थी, शिशुओं को जन्म देती थी और वहां पर अगर वो चाहे तो रह सकती थी। ये आज से 150 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, सावित्रीबाई फूले की। वो 17 साल की लड़की थी और बच्चियों को पढ़ाने जब सावित्रीबाई फूले जाती थी ना, तो लोग उनके ऊपर विष्ठा, गोबर, पत्थर ये फेंका करते थे, उन्हें हाय देते थे कि तुम लड़कियों को पढ़ा रही हो। क्योंकि उस समय लड़कियों को ना पढ़ने का हक था, ना घर से बाहर निकलने का हक था, विधवा हो जाया करते थे तो उनको पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था, उनको सजने का अधिकार नहीं था, उनको तैयार होने का हक नहीं था, उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। 150 साल पहले, ये करीबन 5 पीढ़ियों की मेहनत है लड़कियों के लिए, जो आज हमारी बच्चियों को हमने दी है। सावित्रीबाई फूले ने अपने ऊपर विष्ठा समझते हैं, विष्ठा, गोबर, पत्थर, ये सब पढ़ने के बाद भी वो स्कूल पढ़ाने जाती थी, अपने वहां लड़कियों को शिक्षित करती थी और वहां से ये अलग जगी है, ये ज्योति जली है, ये उम्मीद जगी है। कहते हैं आप एक लड़के को पढ़ाइए तो आप सिर्फ एक लड़के को ही पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप एक बेटी को पढ़ाते हैं तो आप एक पूरे परिवार को पढ़ाते हैं, आप एक पूरे समाज को बदलते हैं। सावित्रीबाई फूले अपने स्कूल जाया करती थी, वहां वो बच्चियों को पढ़ाती थी एंड उन बच्चियों को पढ़ाने के बाद में वहां से भारत में ये एक सफर शुरू हुआ। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन फेमिनिस्ट। वो भारत की पहली महिलावादी महिला थी जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के अधिकार। मैं जब छोटी थी मैंने इस देश में आखिरी सती के बारे में देखा है, आखिरी सती को मैंने देखा है राजस्थान में। मैं जब छोटी थी तो हमारे देश में एक आखिरी सती भी हुई है स्त्री, जिसको जिंदा जलाया गया है। ये महिलाओं को मिली आजादी, ये बेटियों को मिली ताकत, ये एक दिन की मेहनत नहीं है मेरी बच्चियों, ये 150, 200, हजारों साल की लड़ाई के बाद मिली हुई एक ताकत है। मैं हर रिया से सवाल करना चाहती हूं कि रिया, क्या हमने लड़ाई इसीलिए लड़ी थी कि आज तुम सिर्फ टिकटॉक के वीडियोस बनाओ, आज तुम सिर्फ ये कहो कि तुम्हें अपनी आजादी प्यारी है, तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए, तुम्हें अपने परिवार की केयर नहीं करनी है? क्या तुम इस बात की दुहाई दोगी कि तुम नौकरी करने लगी हो, तुम इससे बेहतर कर सकती हो? अगर मैं कर सकती हूं, मदर टेरेसा कर सकती हैं, इंदिरा गांधी कर सकती हैं, श्रीमती सुषमा स्वराज कर सकती हैं, आनंदी बेन कर सकती हैं, तो तुम भी कर सकती हो।
और अगर तुम ये कहती हो कि मैं पुरुषों की बराबरी करूंगी, तो पुरुषों की बराबरी करते 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 तुम स्त्री कहां रह जाओगी? पुरुषों की बराबरी करते करते तुम स्त्री कहां रह जाओगी? मैं तो ये भी कहती हूं कि वो 33% आरक्षण मांगने की जरूरत क्या है? वो 33% आरक्षण क्यों मांगे हम अपने आप को साबित करें, अपने आप को प्रूव करें, और वो हम बाखूबी कर रहे हैं। एक रिसर्च कहती है कि मात्र 17% लड़कियां अपने यूजी पीजी के बाद, अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में वो नौकरियां करना पसंद करती हैं। तो 17% लड़कियां अगर नौकरी करना पसंद करती हैं, तो 100 में से 17% से बची हुई बाकी लड़कियां क्या कर रही हैं? समाज को बदलना, समाज को दिशा देना, ये बेटियों का काम है। कानूनी अधिकार इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि हमें इस बात को लेके अब फिक्र नहीं करनी है कि अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसका क्या होगा। आज पूरा समाज हमारे साथ में खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं निवेदन करती हूँ हर बेटी से कि अपनी उम्र की, छोटी उम्र की दुहाई देकर अपने समय को बर्बाद मत करो। 17 साल की उम्र में अगर सावित्रीबाई फूले एक स्कूल की स्थापना कर सकती हैं, तो आप भी वो करामात कर सकती हैं, वो दिशा ले सकती हैं जो समाज को, आपके परिवार को, आपके जीवन को बदल डाले। इस चीज की गंभीरता को समझते हुए इस पर्टिकुलर एपिसोड को हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। ये दिशा है हमारी बच्चियों के लिए, ये आह्वान है हमारे देश की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। मैं बच्चियों की बात करने के अलावा महिलाओं की भी बात करूंगी कि जब आप अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ाकर अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं, अपना काम, घर का काम नहीं कह रही हूं, मेरे पास कई ऐसे काउंसलिंग केसेस आ रहे हैं जहां पर महिलाएं बदल रही हैं और वो पूरा पूरा दिन मोबाइल में अपना बिता रही हैं, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही हैं, और वो वर्किंग भी नहीं है। ये कहें कि अगर वो वर्किंग है, नौकरी पेशा है, और वो इसलिए बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही है, तो भी मैं मान जाऊंगी। लेकिन घर में रहते हुए अपने बच्चों को सही परवरिश नहीं दे पा रही हैं, पूरा दिन उनकी सेल्फी 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 चलता रहता है, तो ये सेल्फी सेल्फी के गेम में कहीं कोई बच्चा छत से गिर रहा है, कहीं पर परिवारों में तलाक हो रहा है। किसी को तो बैलेंस रहना पड़ेगा। हम तो पुरुषों को कहते ही आए हैं कि तुम अग्रेसिव हो, हम तो पुरुषों को कहते ही आए हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है, और इस श्रृंखला में एक महिला ही है जो एक स्तंभ की तरह, एक पिलर की तरह परिवार को और समाज को थामेगी। तो रिया, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि रिया, आपने आजादी का क्या लाभ उठाया? प्लीज मुझे बताइए। जो फ्रीडम आपको मिली, आपने उसका क्या लाभ उठाया? प्लीज मुझे बताइए। रिया, यही है मेरा तुमसे प्रश्न, तुमने अपनी आजादी का क्या लाभ उठाया? उम्मीद है कि इस एपिसोड को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में जो बदलाव आ रहा है उस पर हम एक सोचने लायक एक बीज बो सकें। हम बीज बो सकें इस बात का कि हमारे समाज को दिशा देने वाली ताकत जो कि एक महिला की होती है, उसको एक पैगाम मिले, एक संदेश मिले कि तुम ही जगत जननी हो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।